हम लोग हिंदी व्याकरण के विशेषण के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत आसान और सरल तरीके से। चलिए आज हम लोग जानते हैं विशेषण। तो विशेषण का अगर परिभाषा देखें तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा तथा सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण कहते हैं। इसमें जैसे कि अच्छा, बुरा, काला, गोरा, मीठा, खट्टा, मोटा इत्यादि, यह क्या है? यह विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है, चलिए हम लोग एक उदाहरण की ओर चलते हैं। राम बहुत नटखट है। राम बहुत नटखट है। इस उदाहरण से हम लोग को पता चलता है कि ये राम क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। संज्ञा का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, यानी कि राम क्या है? नटखट है। क्या है? नटखट है। तो यह क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो गया। ठीक है, जैसे राम का विशेषता बता रहा है कि राम नटखट है। तो इस वाक्य में अगर बोला जाए, पूछा जाए कि राम बहुत नटखट है, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? नटखट है। क्या हो जाएगा? नटखट है। यानी कि आसान से हम लोग यह समझ सकते हैं कि जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताते हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आज विशेषण का जो मुख्यतः 4 प्रकार है। एक है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। इसके बारे में जानेंगे। चलिए गुणवाचक विशेषण क्या है इसको समझते हैं। गुणवाचक विशेषण यानी कि इसमें पहले जो शब्द है गुण है, यानी कि गुण, जैसे कि अच्छा भी गुण हो या बुरा भी गुण हो। तो इसमें इसका परिभाषा अगर देखें तो इसमें लिख सकते हैं जिस विशेषण में गुण या दोष, गुण या दोष का बोध होता है, का गुण या दोष का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिस विशेषण में गुण या दोष का बोध होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम ईमानदार है। ईमानदार है, इसमें क्या है? राम का गुण बताया जा रहा है कि राम क्या है? ईमानदार है। ठीक है, और एक देखिए रहीम बेईमान है। इसमें क्या है? रहीम का गुण या दोष को बताया जा रहा है, यानी संज्ञा का क्या बताया जा रहा है? गुण या दोष को बताया जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रकार जो है संख्यावाचक विशेषण, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि देखिए इसमें पहले क्या दिया हुआ है? संख्या, यानी कि नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब संख्यावाचक विशेषण का अगर परिभाषा देखें तो इसमें हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस विशेषण में संख्या का बोध हो, इनका बोध हो, संख्या का बोध हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उनके पास 4 कलम है, रोहन के पास 3 मोटरसाइकिल है, तो इसे क्या है? संख्या का बोध होता है। जैसे में रोहन के पास 4 कलमें हैं, 4
कल में है। ठीक है, तो ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये 4 जो है ये संख्या का बोध हो रहा है। किनका बोध हो रहा है, संख्या का बोध। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, ये भी जान लीजिए। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण मतलब होता है जिसमें हम लोग जो गिन सकते हैं कि हाँ 2 है, 4 है, 50 है, 100 है, 1000 है। ठीक है, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि एक उदाहरण लिखिए, राम के पास कई गाय हैं, कई गाय हैं। ठीक है, राम के पास कई गाय हैं। इसमें आप देखिएगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि कई जो है ये क्या है, संख्यावाचक है। क्या है, संख्यावाचक है। मतलब कई मतलब हो सकता है 10 है, 15 है, 20 है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग संख्यावाचक विशेषण को भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग विशेषण का जो तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण, उसके बारे में जानेंगे। आइए, परिमाणवाचक विशेषण जो है इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि जिस विशेषण में माप या तोल जैसे का बोध होता है, ठीक है, जिस विशेषण में क्या होता है, माप या तोल जैसा का बोध हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे दूध 1 किलो है, ये 1 किलो, ये क्या है, माप या तोलने वाला होगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण उस विशेषण को कहेंगे जिसमें माप या तोल जैसा शब्दों का प्रयोग हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, अब आइए विशेषण का पहला भेद गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण, तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण, चौथा भेद के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि है सार्वनामिक विशेषण। इसको अच्छा से आप लोग समझिएगा कि सार्वनामिक विशेषण क्या है। इसका परिभाषा अगर लिखें तो जिस वाक्य में सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है, संज्ञा से पहले आता है, मतलब जिस वाक्य में सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण में हम लोग देखें, तुम रवि के भाई हो, तुम रवि के भाई हो। ठीक है, तो इस वाक्य में हम लोग यह देख सकते हैं कि ये जो रवि है ये क्या है, संज्ञा है। क्या है, यह संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या है, तुम है, यानी तुम शब्द क्या है, सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम। ठीक है, तो इस वाक्य के जरिए से हम लोग यह पता कर सकते हैं, यह जान सकते हैं कि संज्ञा से पहले सर्वनाम अगर आते हो तो वो क्या सा विशेषण हो जाएगा, वो सर्वनामिक विशेषण हो गया। जो कि रवि नाम है वह संज्ञा है, और रवि से पहले तुम है यानी जो कि सर्वनाम है। ठीक है, तो ये था विशेषण का परिभाषा और विशेषण का प्रकार। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा, और आशा करते हैं कि यह वीडियो अगर आप लोगों को सही लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल जो है निवास स्टडी पॉइंट, अगर आप लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करें। जय